नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर हम बात करें तो किसी देश या राज्य की भौगोलिक स्थिति उस स्थान के ऐतिहासिक घटनाओं और आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यह अपने नागरिकों और उनके व्यवहार के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान है। अपने केंद्रीय स्थान के कारण इस क्षेत्र पर सभी ऐतिहासिक धाराएं स्वाभाविक रूप से अपना स्पष्ट निशान छोड़ती हैं। अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल पत्थर युग से शुरू होता है, जिसके गवाह भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी जैसे स्थान हैं। अगर देखा जाए तो राजवंशी इतिहास महान सम्राट अशोक के साथ शुरू होता है, जिसका मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती में शक्तिशाली था। कहा जाता है राजा अशोक की पत्नी बिरसा की थी, जो आज के भोपाल के उत्तर में स्थित है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ईसा पूर्व 3 से पहली सदी के दौरान मध्य भारत की सत्ता के लिए शुंग, कुषाण, सातवाहन और स्थानीय राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। गुप्त साम्राज्य के दौरान 4वीं से 6वीं शताब्दी में यह उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा बन गया, जो श्रेष्ठ युग के रूप में जाना जाता है। हूणों के हमले के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और उसका छोटे राज्यों में विघटन हो गया। हालांकि मालवा के राजा यशोधर्मन ने 528 ईस्वी में हूणों को पराजित करते हुए उनका विस्तार समाप्त कर दिया। बाद में थानेश्वर के हर्ष ने अपनी मृत्यु से पहले ही 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत को फिर से एक कर दिया। मध्ययुगीन राजपूत काल में 950 से लेकर 1060 ईस्वी सन के दौरान मालवा के परमरस और बुंदेलखंड के चंदेल जैसे कुलों का क्षेत्र इस पर प्रभुत्व रहा। भोपाल शहर को नाम देने वाले परमार राजा भोज ने इंदौर और धार पर राज किया। गोंडवाना और महाकौशल में गोंड राज सत्ता का उदय हुआ। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य भारत को हासिल किया था, जो 14वीं सदी में ग्वालियर की तोमर और मालवा की मुस्लिम सल्तनत क्षेत्रीय राज्यों के उभरने के बाद ढह गई। 1156 से 1605 अवधि के दौरान वर्तमान मध्य प्रदेश संपूर्ण क्षेत्र मुगल साम्राज्य के तहत आया, जबकि गोंडवाना और महाकौशल मुगल वर्चस्व वाले गोंड नियंत्रण के तहत बने रहे, लेकिन उन्होंने आभासी स्वायत्तता का आनंद लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नियंत्रण कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों ने विस्तार करना शुरू किया। 1720 से 1760 के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिए। इंदौर में बसे अधिकतर मालवा पर होलकर ने शासन किया, ग्वालियर पर सिंधिया ने तथा नागपुर द्वारा नियंत्रित महाकौशल, गोंडवाना और महाराष्ट्र में विदर्भ पर भोसले ने शासन किया। इसी समय मुस्लिम राजवंश अफगान के जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशज भोपाल के शासक थे। कुछ ही समय में ब्रिटिशों ने बंगाल, बम्बई और मद्रास जैसे अपने गढ़ों से अधिराज्य का विस्तार किया। उन्होंने 1775 से 1818 में मराठों को पराजित किया और उनके राज्यों के साथ संधि कर उन पर सर्वपारिता स्थापित की। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, नागपुर, रीवा जैसे बड़े राज्यों से सहित अधिकांश छोटे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। 1853 में ब्रिटिशों ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था, जो 1861 में मध्य प्रांत के निर्माण हेतु सागौर और नेरबुड्डा आतंकियों साथ जुड़े हुए थे। उत्तरी मध्य प्रदेश के राजसी राज्य सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा संचालित किए जाते थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय गणराज्य के गठन के साथ सैकड़ों रियासतों का संघ में विलय किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के साथ सीमाओं को तर्कसंगत बनाया गया। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार मकाराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तथा नागपुर को राजधानी बनाया गया। सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसे नए राज्यों का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। तत्कालीन सीपी और बरार के कुछ जिलों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया तथा राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मामूली समायोजन किए गए। फिर भोपाल राज्य की नई राजधानी बन गया। शुरू में राज्य के 43 जिले थे। इसके बाद वर्ष 1972 में 2 बड़े जिलों का बंटवारा किया गया। सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव अलग किया गया। तब जिलों की कुल संख्या 45 हो गई। वर्ष 1998 में बड़े जिलों में से 16 अधिक जिले बनाए गए और जिलों की संख्या 61 बन गई। नवंबर 2000 में राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित कर छत्तीसगढ़ का नया राज्य
बना। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और 308 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।